साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। बट साहब, चैंपियंस ट्रॉफी का बिलाखिर ऐलान कर दिया गया। उसके शेड्यूल का 3 महीने का टाइम दिया जाता है, लेकिन अब ये दिसंबर का एंड चल रहा है, जनवरी का 1 महीना रह गया और ये 23 फरवरी से इसका इनेकाद हो रहा है। पहले तो इस पर कमेंट कर दें कि बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। वन ऑफ देम क्या है, इंडिया का पाकिस्तान ना आना इस वजह से ताखीर का शिकार हुआ। में तो कोई छुपी हुई बात ही नहीं है। ये तो स्टैंड ऑफ था जो चल रहा था और पाकिस्तान ने कहा कि हाइब्रिड अगर होगा तो पाकिस्तान भी आइंदा होने वाले इवेंट्स में हाइब्रिड मॉडल को ही फॉलो करेगा, जो कि अगर इंडिया के इवेंट्स होंगे इंडिया में खेले जाने वाले जी। और फिर पाकिस्तान ने गालिबन रिटर्न एश्योरिटी भी इस पे मांगी हुई थी कि हमें इस पे लिख के दिया जाए, वो लिख कर भी नहीं मिल रहा था। तो मेरा ख्याल है कि यही वो चीज़ें थी जिसकी वजह से चीज़ें ताखीर का शिकार थी। और शायद अब क्योंकि यहाँ पर कोई एश्योरिटीज़ मिल गई होंगी, कुछ राइटिंग में आ गया होगा, तभी ये शेड्यूल जारी हुआ है। और इसके साथ साथ दीगर ममालिक की टीमों ने भी अपनी अपनी जो टीम है उनका ऐलान करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है चैंपियंस ट्रॉफी की। तो पॉजिटिव चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं इंशाल्लाह, और अब तो डेट्स भी आ गई हैं, वेन्यूज़ भी आ गए हैं। तो अब ये है कि चीज़ें राइट डायरेक्शन में चलेंगी। सही है। अच्छा अहमद सईद साहब, जरा मेक श्योर कीजिएगा 23 फरवरी की डेट है, क्योंकि हमारे पास अभी तक जो है ना 19 फरवरी का जी पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो चूंकि 23 फरवरी को होना है, तो हमारी निगाहें तो उस मैच के ऊपर है। यकीनन 19 फरवरी को टूर्नामेंट का आगाज होना है, कराची में पहला मैच खेला जाएगा। 21 फरवरी को एक और बड़ा मैच है जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। तो मैं तो अभी से ही ये सोच के अपने आप को पुरजोश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के ग्राउंड में बिलाखिर आईसीसी का इवेंट जो है वो जल्द आने वाला है। और ये बड़े मैचेस शायकीन लाइव जो है उन स्टेडियम्स के अंदर जो रीवैम्प हो चुके हैं, रीस्ट्रक्चर हो चुके हैं, रीबिल्ड हो चुके हैं, उन नए स्टेडियम्स के अंदर हमें ये मैचेस देखने का मौका मिलेगा। राजा साहब, एक अरसा दराज के बाद पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है। देखिए अब इसमें वो सारी आप पिछले जो अपने आपके प्रोग्राम हैं और आपके प्रोग्राम के अलावा जो GNN पे दीगर प्रोग्राम भी थे, उनमें ये जो इंडो पाकिस्तान रिफ्ट थी, जो इशू था, जो रिजॉल्व नहीं हो रहा था, उसके बारे में बातें हो रही थी। और हमसायगी से का जो हमें नुकसान हुआ है, जिस सूरत में उनके जो मीडिया ने झूठ बोले और मनगढ़ंत बातें बनाई चेयरमैन साहब के हवाले से, क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, ICC के इनेकाद के हवाले से, वो हमारे लिए एक सबक है। लेकिन सबक ये अच्छा है कि हमने एक बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया और उसमें पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। ये मेरे ख्याल में विन विन सिचुएशन है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान क्रिकेट। अब इसमें दूसरी तरफ वो भी देखिए कि हम कहते हैं ना, पक्के चढ़े हैं। अभी ICC का इवेंट एक अरसे के बाद 96 के बाद पाकिस्तान में इसका इनेकाद होने के लिए जा रहा है, तो ये बड़ी अच्छी खबर है क्रिकेट फैंस के लिए। आप देख लें हालिया मैचों में जो जिसमें पाकिस्तान ने बड़े स्कोर किए, लोगों ने कितने अरसे के बाद पूरे मैच देखे। तो अब तो ये मौसम भी बड़ा अच्छा है, हालात बड़े साजगार हैं। और मेरे ख्याल में जो ICC का ये जो 50 ओवर्स का चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है, ये इसमें ब्रेक लग गई थी। और जब 2017 में पाकिस्तान ने जीता, उसके बाद ICC को एहसास हुआ कि नहीं, ये बड़ा इवेंट है, इसमें 8 सरकर्दा टीमें और बोरिंग मैच कम से कम होंगे, बड़े कांटेदार मैच होंगे। देखिए ना, बड़ी बड़ी टीमें हम जिनको बड़ा समझते हैं, जो साबिक चैंपियंस भी हैं, वो इस 8 टीमों का हिस्सा नहीं है। तो मेरे ख्याल बाय ऑल मीन इट्स अ वेरी बिग डे फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान क्रिकेट एंड ग्लोबल क्रिकेट केस के। अब जो बड़े 8 सरकर्दा चैंपियंस टीमें हैं वो नवद आजमा होगी और सेंटर पॉइंट पाकिस्तान में क्रिकेट का होगा। और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। और इसमें आप ये भी देखिए कि वी आर गोइंग क्रूजिंग अलोंग वेरी वेल। जो हमने 8 मैच खेले T20 उसमें 50 ओवर्स के, उसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है और हमने अब सही मानों में सही संत में सफर शुरू कर दिया है। बिसाइड पाकिस्तान में एक ट्रायंगुलर सीरीज भी है और फिर जाहिर है कि वेस्ट इंडीज ने भी यहाँ पे आना है, तो हमें अच्छे मौके मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी आपने ओवल की बात की, तो भाई साहब जो बरतानवी एक अखबार है उन्होंने लिखा कि खासी क्लास ली है इंडिया की। उन्होंने कहा कि जनाब जाहिर है पैसे का असर रसूख है, उन्होंने कहा कि हर जगह पे इंडिया को फेवर दी जाती है और क्रिकेट जो है वो दाव पर लगा दी गई है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि 21 और 22 के T20 वर्ल्ड कप में भी भारत को फायदा पहुंचाया गया था। उन्होंने ग्रुप स्टेज मैचेस की भी बात की कि एंड पर जो कमजोर टीमों के खिलाफ मैच रखे ताकि वो रन रेट को बेहतर कर सके। तो पूरी दुनिया जो है क्रिकेटिंग नेशन जो है वो इसके खिलाफ बात तो कर रहे हैं, लेकिन स्टैंड कोई नहीं ले रहा, सिर्फ और सिर्फ पैसे की ताकत। देखिए अभी तो बातें होना शुरू हुई हैं, कल को हो सकता है कोई स्टैंड भी ले ले जब बाकियों पे बात आएगी। अभी तो बात किसी पे आई नहीं है, अभी तो सिर्फ पाकिस्तान ही है जो ये चीजों को सफर कर रहा है और तो किसी कंट्री ने नहीं किया। लेकिन आप देखें कि ये बात ज़बान ज़द-ए-आम होती जा रही है। अभी 1-2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स ने कोई इंटरव्यूज दिए हैं और वहां पर उनसे जब कोई क्विज में क्वेश्चनिंग हो रही थी तो उनसे पूछा गया कि BCCI तो एक उनका प्लेयर जो आजकल इंडिया के खिलाफ बहुत रन करता है, ट्रेविस हेड, उसने कहा पावरफुल। जब उन्होंने कहा ICC तो उसने कहा सेकंड।
तो इसका मतलब है कि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रहेगी। सबको पता है कि असल शो कहाँ से रन होता है, और जो दूसरी जगह है वो जाहिर है उनके इन्फ्लुएंस में है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल मैटर, बिकॉज ऑफ द स्पॉन्सरशिप एंड थिंग्स। बट स्टिल अब तो आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वाबस्तगी इंडिया से, और जब आप उनको सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बिकॉज फाइनेंसेस वहां से आ रहे हैं तो दे आर जस्टिफाइबल इन डूइंग एंड सेइंग व्हाटएवर दे वांट। दिस इज नॉट द वे। आई थिंक मोस्ट ऑफ द सेन इंडियंस आल्सो रियलाइज कि ये बात ठीक नहीं है। अच्छा भट्ट साहब, ये जो ग्लोबल बॉडीज होती हैं, भट्ट साहब एक सवाल आपसे ये है, एक तो जो ग्लोबल बॉडीज होती हैं उनके गवर्नर्स के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं गवर्न करना। आयरलैंड की अगर एक वोट है तो इंडिया का भी एक ही वोट है। अच्छा, दबे दबे अल्फाज में अब PSL और IPL की बातें भी होना शुरू हो गई। खुले बंदों कुछ प्लेयर्स कह रहे हैं कि ज़्यादा कम्पिटेटिव है जो पाकिस्तान सुपर लीग है वे, कि वहाँ पर स्विंग का और लाइन और लेंथ का और पेस का की बेहतर ट्रेनिंग मिलती है। ये बात भी हो रही है। इससे अब इस सवाल से ये एक तो इस पर बात कीजिएगा, दूसरा भी आपने जो बात की थी कि 3 किटें हैं, यानी ICC का एक इवेंट है, जैसे जो सेटअप की आपने बात की है, तो क्या सिर्फ लाहौर कराची में 2 ही किटें इस्तेमाल होंगी? जब वर्ल्ड कप होता है फिर तो 4 जगहों पर साइमल्टेनियसली मैच हो रहे होते हैं। देखिए, अब मालूम नहीं है कि जब वर्ल्ड कप होता है तो कितने जो टीवी पे ब्रॉडकास्टर्स हैं वो कितने ज़्यादा इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। जाहिर है वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें तो क्वालिफाइंग राउंड्स भी होते हैं, 8 टीमें एक जगह खेल रही होती हैं, 12 टीमें एक जगह खेल रही होती हैं, फिर वो सिमट के जब आखिरी फाइनल 14 या 12 बनती हैं तो वो फिर डिफरेंट स्टेशंस पे चली जाती हैं। तो वर्ल्ड कप का तो इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये तो चैंपियंस ट्रॉफी है, 8 या 9 मुल्क खेलेंगे, टॉप के 8 आई थिंक खेलेंगे। तो आई थिंक ये डिपेंड करता है कि कितनी कंपनीज के साथ वो राब्ते में या कितने सेट्स उनके पास है। आई डू नॉट नो, लेकिन ये वो बात है जो मैंने सुनी है, और बिकॉज आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम समबडी हु इज रिलेटेड टू दिस, तो मैंने ये बात आगे की है। बट आई डू नॉट नो द टेक्निकल रियलिटी कि वो किस वजह से एग्जैक्टली उसको किया गया है, रावलपिंडी को जो बीच में से एक्सक्लूड किया गया है। और जहां तक PSL और IPL की बात है, देखिए ये बड़ी लंबी डिबेट है। जाहिर है पाकिस्तान में बॉलिंग टैलेंट बहुत बेहतर नजर आता रहा है हमेशा से ही, बैटिंग टैलेंट इंडिया में बहुत ज्यादा नजर आता रहा है। तो जो बॉलर उधर जाता होगा उसको अच्छी बैटिंग मिल जाती होगी, जो इधर बैट्समैन आ जाता होगा उसको अच्छी बॉलिंग मिल जाती होगी। लेकिन इससे कतई नजर असल बात है फ्रीडम की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और पैसे की। सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है कि उनको कहाँ रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। डेफिनेटली IPL का दुनिया की कंबाइंड सारी लीगों के साथ भी उनका कोई कंपैरिजन नहीं है अगर फाइनेंशियल मैटर्स को देखा जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और मूवमेंट का जो फ्रीडम है वहां पर वो बहुत ज्यादा है बनिस्बतन जब हम PSL कराते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका मूव अबाउट करना इतना आसान नहीं होता, जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो हमें अपना कॉन्सेप्ट डिफरेंट क्रिएट करना है। व्हेन आई से कॉन्सेप्ट डिफरेंट क्रिएट करना है और एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसका मतलब यह है कि यू बिल्ट अ स्पोर्टिंग सिटी। एक लाहौर में बना दें, कराची में बना दें, इस्लामाबाद में 3-4 स्पोर्टिंग आपके जैसे ये ओलंपिक विलेज होता है, इस तरह के स्पोर्टिंग सिटीज बनाएं जहाँ पे होटल, अकोमोडेशन और ग्राउंड्स और प्रैक्टिस एरियाज और कॉफी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स उस जगह के अंदर हो, चाहे वो गेटेड कम्युनिटी हो। फॉर एग्जाम्पल देखें, एक मशरा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लाहौर फोर्ट है, लाहौर फोर्ट के अंदर इतनी ग्राउंड है, इतनी जगह है, इतनी, और वो चारों तरफ से सराउंडेड है, वॉल्ड है, गेटेड है। आप उसके अंदर एक कॉर्नर में कुछ भी इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या नहीं लगता कि PSL में जब अगर लेट से उसमें लोग रह रहे हो, उसके अंदर अकोमोडेशन हो, दुनिया की हर चीज हो, इतना बड़ा एरिया उनके फ्रीडम के लिए, फिरने के लिए, घूमने के लिए, तो क्या लोग उनके लिए आसानी नहीं होगी? बजाय इसके कि वो एक होटल के अंदर आए और वो वहां पर टाइट सिक्योरिटी भी हो और वहां पे बंद और वहां से बाहर ना जा सके। तो वी हैव टू थिंक अलोंग दोज कॉन्सेप्ट्स। वो चाहे आप DHA में बना लीजिए, चाहे आप किसी और जगह पे बना लीजिए, पाकिस्तान में इतना लैंड पड़ा हुआ है। इट्स अबाउट हैविंग द विल। यानी 10 साल PSL के खत्म हो गए हैं, 10 साल हमने फ्रेंचाइज क्रिकेट करा लिया है और हमने 10 स्टेडियम नहीं अभी तक बनाए। 10 क्या, हमने 5 स्टेडियम नहीं अभी तक बनाए। हमने 5 स्टार डिफरेंट जगहों पे ऐसे क्रिएट नहीं करे जहां पे इर्द गिर्द पे हमने सराउंडिंग में ये चीजें दे दी हो और फ्रीडम के साथ लोग आ सके और वहां पे एंजॉय कर सके और एक देखने वाले के लिए भी एक व्यूअरशिप एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। तो इतना कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने तो कभी कुछ सोचा ही नहीं। अच्छा, भी ये जो बातें हैं ना, ये व्हाट्सअप कर रहे हैं, ये वॉल्ड सिटी वालों को भी इसमें सोचना चाहिए, जो अथॉरिटी बनी हुई है पंजाब की, कि आप जैसे इन्होंने किले की बात की, लेकिन वो आर्कियोलॉजी वाले आ जाएंगे, वो सेफ हेरिटेज वाले आ बहुत से मसले मसले, लेकिन अब लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है हमजा कि सर वो आ तो जाएंगे, राजा साहब वो आ तो जाएंगे, लेकिन उस मॉन्यूमेंट का उन्होंने हशर क्या किया हुआ, उधर साइड तक उन्होंने निकाला क्या है, उसको दुनिया में उसको किधर लेकर गए हैं वो लोग। इस तरह एटलीस्ट अगर वो एक उसके अंदर इस तरह, वो तो इतना बड़ा है, उसके अंदर तो 50 ऐसे प्रोजेक्ट लग सकते हैं